आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है ना। लेक्चर नंबर 1 में हम पूरा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं पॉलिनोमियल का, है ना। इसमें हम बात करेंगे उदाहरण के माध्यम से कुछ, है ना, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो है चैप्टर का नाम है वो है बहुपद, ठीक है, पॉलिनोमियल बहुपद, ठीक है। बहुपद में हम समझेंगे बहुपद का मान, बहुपद का मान, ठीक है, बहुपद का मान। देखो तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं पी एक्स बराबर, है ना, बहुपद का नाम दे देते हैं पी एक्स, ठीक है। पी एक्स का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, इस बहुपद का नाम हो गया। अब देखो अभी हम P2 का मान निकालना चाहते हैं, है ना। कह दिया P2 बराबर व्हाट, है ना, तो P2 बराबर क्या होगा ये कह दिया, ठीक है। तो यहां पर P के बाद क्या है 2 है और यहां P के बाद क्या है x है। इसका मतलब जो है x का मान 2 है ना। x का मान क्या है 2 है, x का मान क्या है 2 है, समझ में आ रहा ना। तो P यहां पर लिखेंगे x बराबर 2, x बराबर क्या लिखेंगे 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर अगर दी हम 2 रख दें, x की जगह पर हम क्या रख दें 2 रख दें, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा P2 बराबर, P2 बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 2x²। यहां पर क्या था x², है ना, इस तरफ देखो x², है ना, यहां है ना x², ठीक। तो x² की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 और इसके ऊपर क्या था स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस क्या है 3x। तो यहां पर x था तो x का मान क्या है बताओ 2 है, तो यहां पर दे देंगे 2 प्लस क्या हो जाएगा 5, है ना। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। अब है P2 बराबर, P2 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू, है ना, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 2 गुने 2, है ना। किसी भी संख्या पर पावर जितना होता है उसको उतनी बार हम गुना करते हैं, तो 2 दूना 4, है ना। इस प्रकार से लिख दिए प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, उसके बाद प्लस 5 है, ठीक है, प्लस क्या है 5 है, प्लस 5। तो P2 का जो मान है वो हो जाएगा 2 चौक 8 प्लस 6 प्लस 5, ठीक है। तो P2 बराबर क्या आ जाएगा 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, मतलब P2 का मान कितना है 19 आया। P2 का मान कितना है 19 आया, है ना। P2 का जो मान आया है वो कितना आया 19 आ पाया है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है हम एक और बहुपद लेते हैं, उसमें हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। अभी तो यहां पर समझ में आएगा कि यहां पर जो है 2 जो दे रखा है वो क्या है x का मान है और इस बहुपद में रखना है x का मान, है ना, क्योंकि x का मान है 2 तो x की जगह पर ही रखना है। बात समझ में आ रहा ना। और रखने के बाद कितना आया 19, हमने इसमें x डाला और ये जो आया वो क्या कहलाएगा 22, ठीक है। आगे जाकर के अगले क्लास में पता चलेगा कि जो हम डाल रहे हैं इसमें x डाल रहे हैं, x का मान डाल रहे हैं, तो जो हमें आंसर में मिल रहा है 19, ये हो गया x, ये क्या हो गया 22, ठीक। आगे जाकर के पता चलेगा अगले क्लास में, ठीक है। इसी प्रकार से हम जो है एक और ले लेते हैं उदाहरण, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं x² माइनस 3x प्लस 2, है ना। इसको यहां पर ले लेते हैं उदाहरण, हम ले लेते हैं px बराबर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो यहां पर किसका मान निकालना है P2 का मान निकालना है, यहां भी P2 का मान निकालना है। P2 बराबर क्या हो जाएगा व्हाट। अब P2 यहां क्या है px, P2 इसका मतलब x का मान क्या है 2 है, x का मान क्या है 2 है। और जब x का मान 2 है तो x की जगह पर हम रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और फिर देखते हैं क्या हो पाता है ना, क्या हो पाता है। तो जहां जहां x है तो यहां x है, तो यहां पर हम क्या रखेंगे 2, क्या जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ x है
तो यहाँ रखेंगे 2, क्या रखेंगे 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है। तो P2 बराबर जो होगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 4 माइनस, है ना, 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 6 और प्लस 2, है ना। और ये दोनों को अगर हम जोड़ दें, है ना, पहले का करी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा, है कि नहीं, एक कहावत है ना, पहले का करी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये प्लस है इसके आगे और ये भी प्लस है, इसको जोड़ लेंगे, प्लस प्लस को कितना आएगा 6 और माइनस, है ना, तो प्लस माइनस क्या हो गया खत्म, तो क्या हो गया P2 बराबर जो हो गया हमारा वो हो गया 0, है ना, क्या हो गया 0। तो बताओ x का पढ़ा होगा कि x का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसको हम क्या कहते हैं शून्य। इसका मतलब यह है कि इस बहुपद का शून्य कौन है 2 है, क्योंकि 2 को ही रखे तो उसने क्या किया शून्य कर दिया। इसका मतलब 2 क्या है खुद शून्यक है। किसका शून्यक है, तो इसका शून्यक है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का शून्यक है ना। ये बात समझ में आ रहा, चलो ठीक है। और एक उदाहरण से और हम समझना चाहेंगे, ठीक, जिसमें कि एक घाती बहुपद को हम लेते हैं, ठीक ना, एक घाती बहुपद को हम लेते हैं, ठीक, इसको मिटा लेते हैं पहले। एक घाती बहुपद का एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हम शून्य निकालने का प्रयास करेंगे। देखो जिसके जितने घात होंगे उसके उतने शून्यक होंगे, है ना। घाती बहुपद के कितने शून्यक, एक शून्यक, है ना। द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्यक। अभी जो हम लिखे थे क्या था मेरा, क्या था क्वेश्चन कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके शून्यक, पहला शून्यक क्या था अल्फा, पहला शून्यक का नाम हो जाएगा अल्फा और दूसरा शून्यक का नाम बीटा। बीटा अभी नहीं ज्ञात किए हैं, है ना, ये तो हमें मालूम नहीं है ना, ये सब 10th में पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देंगे, इसकी चर्चा हम बाद में कर लेते हैं, पहले इसको मिटा करके हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। घाती बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो एक घाती बहुपद जो है हमारा, सबसे पहले हम बहुपद का नामांकन कैसे करते हैं। बहुपद का नामांकन जो है ना, बहुपद का नामांकन हम ऐसे करते हैं, px बराबर क्या है x माइनस 2, हम मेरा क्वेश्चन है ना, px बराबर क्या है x माइनस 2 है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको P2 का मान बताना है। किसका मान बताना है, P2 का मान बताना है। P2 px, इसका मतलब x का ही मान तो है 2, क्लियर है, x का ही मान क्या है 2, ठीक है। तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे बाबू 2 माइनस 2। यदि हम 2 में से 2 को घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा, है ना। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू शून्य, ठीक है। इसका मतलब यहां पर जो है x का मान 2, x का मान 2, x बराबर 2 जो है, x बराबर 2 जो है पूरे बहुपद को क्या किया शून्य कर दिया। इसका मतलब x बराबर 2 इस बहुपद का क्या है शून्यक है। और एक घाती बहुपद के कितने शून्यक, एक शून्यक होते हैं अल्फा, है ना। ये क्लास 10th में पढ़ना होगा तुमको, ठीक है। यहां पर भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है, हिंट देते चलेंगे, कनेक्ट करते चलेंगे चीजों को, है ना। इसके बाद जो है अब अगला जो उदाहरण है वो अगला उदाहरण है, कह रहा कि निम्न व्यंजक में, है ना, निम्न व्यंजक में कौन एक चर नहीं है, मतलब किसके साथ एक चर नहीं है, मतलब एक से अधिक चर है। जैसे यहां क्या है, इसमें देखो ये क्या है x और ये क्या है x, तो ये भी x और ये भी x, तो दोनों क्या कहलाएंगे एक चर कहलाएंगे, दोनों क्या कहलाएंगे एक चर कहलाएंगे, क्लियर है।
दोनों एक ही चर कहलाएंगे। और क्या है कि इसको हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, इसको इसके बाद हम समझाने का प्रयास करेंगे इसको। तो क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि निम्न व्यंजकों में, है ना, निम्न व्यंजकों निम्न व्यंजकों में किसमें, है ना, किसमें एक चर नहीं है, एक चर नहीं है, मतलब एक चर से क्या है, अधिक है, एक चर से क्या है, अधिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है 2x माइनस एक्स प्लस 5, है ना, माइनस एक्स प्लस 5, 2x³ माइनस एक्स प्लस 5, यही है, ठीक है, 2x³ माइनस एक्स प्लस 5। और इसमें क्या है, इसमें जो है ना 2 का गुणांक क्या है, x³ है, 2 का गुणांक कितना है, x³ है। और यहां पर जो है ना ये x जो है किसका गुणांक है, यहां पर तो कुछ है नहीं, तो किसका गुणांक हुआ, 1 का गुणांक, किसका गुणांक, 1 का गुणांक, तो x है, तो यहां भी x, यहां भी x, मतलब ये दोनों क्या है, एक ही चर है, क्या है, एक ही चर है, एक ही चर है, क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन लेंगे हम वो हो जाएगा हमारा y² प्लस √2, है ना, y² प्लस √2। तो इसमें भी कितना चर है, एक ही चर है, सिर्फ y है, एक ही चर है, ठीक है, एक ही चर है। और हमको बताना कि इसमें एक चर नहीं है, मतलब एक चर से अधिक है ना, ये तो चर है ही नहीं। अब जो है दूसरा हो जाएगा 5t², तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये, है ना, क्या हो जाएगा 5t² प्लस √2t प्लस क्या हो जाएगा 3। तो यहां भी t है और यहां भी क्या है, t है, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक ही चर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एक ही चर है, एक ही चर है ना, t और t, क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम बात करेंगे कि क्या होता है, कहता है x⁵ और 2y⁵ प्लस z², है ना। इस क्वेश्चन को हम लिख ही लेते हैं वहां पर, है ना, x⁵ कितना है 5 प्लस 2y³ प्लस क्या है z², है ना, z²। तो इसमें कितने चर हैं, इसमें लगभग 3 चर हैं, कितने चर हैं, 3 चर हैं। एक तो पहला है x, फिर दूसरा है y, फिर तीसरा है z। x किसका गुणांक है, तो x जो है 1 का गुणांक है, x⁵ जो है किसका गुणांक है, 1 का है, और y⁵ जो है वो 2 का गुणांक है, और z⁵ जो है किसका गुणांक है, 1 का गुणांक है। मतलब इसमें 3 चर हैं, कितने चर हैं, 3 चर हैं। तो यही एक ऐसा निकला इतना में से जिसमें एक चर नहीं थे, एक से अधिक चर थे। और जो एक से अधिक चर होंगे जिसमें, उनको हम बहुपद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम बहुपद नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद हम उदाहरण को लेकर आगे बढ़ते हैं, है ना। अगले उदाहरण हम बताते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, निम्न बहुपदों में प्रत्येक बहुपद का घात ज्ञात करें, है ना। बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो बहुपद का अधिकतम घात ही क्या कहलाता है, बहुपद का घात, है ना। अगले उदाहरण को हम कवर करते हैं, है ना। कहता निम्न बहुपदों को बताएं कि वह कितने घात के हैं, एक घाती बहुपद है या द्विघाती बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है ना। यदि उसके अधिकतम घात 2 होंगे तो द्विघाती बहुपद, यदि उसके अधिकतम घात 3 होंगे तो त्रिघाती बहुपद, और उसके अधिकतम घात 4 होंगे
वो है ना, इस तरह से चार घाती बहुपद। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, कहता निम्न बहुपदों में से सभी का घात लिखें। सभी का क्या लिखें? सभी का घात लिखें। सभी का घात लिखें। ठीक है, तो यहां पर जो है कुछ उदाहरण दिया गया है, उसको हम ले लेते हैं। 5x पर पावर q प्लस, है ना, 4x² प्लस 7x, है ना। तो यहां पर जो x का घात है वो है अधिकतम घात 3, फिर उसके बाद है 2, उसके बाद है 1, है ना। तो यहां पर अधिकतम घात कितना हुआ? 3। तो इसको हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, है ना, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद कहलाएगा ये। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, ध्यान देते जाना है। अगला क्वेश्चन जो है वो है 2 नंबर क्वेश्चन है 4 माइनस बाई स्क्वायर, है ना, 4 माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस क्या है? बाई स्क्वायर। तो इसमें कितने चर हैं बताओ? इसमें एक चर है। कितने चर हैं? एक चर है। ठीक है, 4 माइनस बाई स्क्वायर और एक चर है, और कितना घात है अधिकतम बताओ? 2। निकाला जाएगा द्विघाती बहुपद, है ना, द्विघाती बहुपद, है ना, द्विघाती बहुपद। हाँ, यदि घात माइनस में हो, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो ये बहुपद कहलाएंगे ही नहीं, क्योंकि चर का घात क्या होना चाहिए? हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद। उसके बाद हम उदाहरण लेते हैं, वो है 5t माइनस 7, है ना। तीसरा जो है वो है 5t माइनस 7, 5t माइनस 7। तो t पर पावर कितना है? 1। तो ये कहलाएगा एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। इसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं 3। हम बता चुके हैं कि 3 हो 4 हो ये खुद भी बहुपद है ना। इसको हम कहते हैं शून्य घाती बहुपद। ये भी बहुपद है ना। कैसे बहुपद है? इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स पर पावर 0, है ना, एक्स पर पावर 0। तो इसके कितने घात? शून्य घाती। इसको हम कहेंगे शून्य घाती बहुपद। क्या कहेंगे? शून्य घाती बहुपद, है ना। इसको हम कहेंगे शून्य घाती बहुपद। शून्य घाती बहुपद, इसको हम कहते हैं शून्य घाती बहुपद। ठीक है, तो अब ये जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था, उदाहरण नंबर 3 चल रहा था। उसके बाद हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 4 के बारे में, है ना, उदाहरण नंबर 4 के बारे में। ठीक है, इसको समझते जाना है, समझने का प्रयास करना है। उदाहरण नंबर 4 में जो है कर आप बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है और कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है ना। उस बार भी हम यही किए थे, एक घात है हमने लिख दिया था, सिर्फ एक घात है तो एक घाती बहुपद, है ना। वहां पर सिर्फ घात लिखना था, है ना, लेकिन हम दोनों को मिलाकर लिखते हुए चले गए
ठीक है। तो यहां पर भी कह रहा है कि कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 हो जाएगा। कहता निम्न बहुपद है ना, निम्न बहुपद, निम्न बहुपद में कौन रैखिक द्विघाती तथा त्रिघाती है। क्या है? त्रिघाती है, त्रिघाती है। तो यहां पर जो है ये हमारा हो जाएगा पहला क्वेश्चन। इसको हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसके जो है सबसे अधिकतम घात जो है ये जो है एक का गुणांक है एक्स स्क्वायर, और एक्स भी क्या है, एक का ही गुणांक है। तो इसमें सबसे अधिकतम घात जो है वो है 2। इसको हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद, है ना। इसको हम कहेंगे द्विघाती बहुपद, ठीक है, द्विघाती बहुपद। क्लियर है? उसके बाद हम आगे बात करते हैं द्विघाती बहुपद के बाद है, उसके बाद जो है ये अगला क्वेश्चन है x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है? x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके भी कितने अधिकतम घात हैं? अधिकतम घात 2 हैं। इसके भी अधिकतम घात कितने हैं? 2 हैं। इसीलिए हम इसको कहेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे इसको। इसको भी हम क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे। ये है। उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है क्या है? बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4, बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसके भी अधिकतम घात कितने हैं? इसके भी अधिकतम घात 2 हैं। अधिकतम घात कितने हैं? 2 हैं। इसको भी हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद, ठीक है, द्विघाती बहुपद, ठीक है। इसके कितने घात हैं? 2 घात हैं। इसके लिए इसको हम कहेंगे द्विघाती बहुपद, ठीक है। अब उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। अब इसके भी अधिकतम घात कितने हैं? तो 1 है। इसीलिए हम इसको कहेंगे एक घाती बहुपद। क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, है ना, एक घाती बहुपद, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले सकते हैं वह है 3t। तो 3t, इस पे भी कितना पावर है? अधिकतम 1 है। कितना है? अधिकतम पावर कितना है? 1 है। और एक जब पावर है तो ये क्या कहलाएगा? एक घाती बहुपद, मतलब रैखिक बहुपद। इसको हम लिख सकते हैं रैखिक, रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। क्लियर है? चलो इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो हम कहेंगे आगे हम बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। उसके बाद जो है अगला जो है ये हमारा था चौथा, 5वां जो है हम बात करते हैं। 5वां एग्जाम्पल है, 5वां जो एग्जाम्पल है वो कहता है 35 घात और 100 घात वाले, है ना, द्विपद बहुपद का निर्माण करें, है ना। मतलब उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 35, और एक का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 100। और उसमें कितने पद होने चाहिए? 2 पद होने चाहिए।
तो इसको हम मिटा लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम 5वां की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 5वां है वो कह रहा है कि पैंतीस घात के द्विपद है ना, 35 घात के द्विपद और का, और क्या है तो और कह रहा 100 घात के एक पद्दी, अच्छा एक पद्दी बहुपद बनाना है, एक पद्दी बहुपद है ना, बहुपद का उदाहरण लिखें है ना, का उदाहरण दीजिए, ये लिखें है ना, लिखें। ठीक है, तो हम बनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कहा 35 घात के द्विपद है ना, मतलब अधिकतम घात कितना होना चाहिए 35, और उसमें कितने पद होने चाहिए 2। तो हम सबसे पहला उदाहरण दे देंगे है ना रोमानम के रूप में। तो x पर पावर 35 प्लस क्या ले लेते हैं 2 है ना, इसमें कितने पद हैं तो 2 पद हैं। कौन कौन, एक ये पद और ये एक पद, इसके अधिकतम घात कितने हैं 35। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा जो है उदाहरण हमारा है वो कह रहा 100 घात, मतलब घात कितना होना चाहिए 100 और एक पद्दी होना चाहिए। तो लिख दो बाई पर पावर 100। ठीक है, इसमें 5 बाई पर पावर 100 भी लिख सकते हैं है ना। इसमें अगर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर 1 होगा और 5 लिख दिए तो 5 है ना। ठीक, तो इस प्रकार से ये उदाहरण हो गए। उदाहरण नंबर 5 खत्म हुआ है ना। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तथा निम्न में से कौन बहुपद एक पद्दी द्विपदी तथा त्रिपदी है, कारण सहित लिखें है ना, कारण सहित लिखें। ठीक है, एक पद्दी कौन है, द्विपदी कौन है, त्रिपदी कौन है। ठीक है, कारण सहित लिखना है, एक पद द्विपद और त्रिपद। तो ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 हो जाएगा। तथा निम्न बहुपद में कौन एक घाती, जिसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद, एक घाती है ना, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सबसे पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस एक्स, 2x² प्लस एक्स। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 3x² प्लस x प्लस 5। ठीक है, 3x² प्लस x प्लस 5। और ये जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 3x, क्या है 3x। ठीक है, 3x। और चौथा जो क्वेश्चन है वो है हमारा, वो है 5 है ना, 5।
मतलब अचर है, तो अचर का जो अधिकतम घात होता है वो होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। इसको हम कहते हैं अचर बहुपद। मतलब ये तो असंख्या है ना, इसका अधिकतम घात कितना होगा? शून्य, जीरो, है ना। ठीक, तो ये हो गया 2x² और पावर कितने हैं? 2, है ना। इसका अधिकतम घात 2, तो इसको हम कह सकते हैं px बराबर, क्या कह सकते हैं? px बराबर द्विघाती, क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद, है ना। px बराबर क्या? द्विघाती बहुपद। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ px बराबर क्या हो जाएगा? px बराबर क्या हो जाएगा? तो अधिकतम घात कितने हैं? 2, यहाँ कितना? 1, यहाँ कितना? 0, तो अधिकतम घात कितना होगा? 2, है ना। तो 2 हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे px बराबर, है ना, द्विघाती बहुपद। क्या लिखेंगे? द्विघाती बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये 3x, तो 3x का अधिकतम घात कितना? 1, तो हम लिख सकते हैं px बराबर एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, है ना, एक घाती बहुपद। ठीक है, एक घाती बहुपद। और इसके अधिकतम घात कितने हैं बताओ? 0। इसको हम कह सकते हैं px बराबर क्या कह सकते हैं? शून्य घाती बहुपद, है ना, शून्य घाती बहुपद, शून्य घाती बहुपद। ठीक है, शून्य घाती बहुपद। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 7 की। ठीक है, जिसमें कि बहुपद दे रखा है और एक बहुपद देने के बाद जो है x के कई मान दे रखे हैं, है ना। उस बहुपद का मान निकालना है x के अलग अलग मान पर, है ना, x के अलग अलग मान पर। तो इस प्रकार से दे रखा है, कहता निम्न बहुपद, है ना। बहुपद क्या है? कहता 5x स्क्वायर, 5x माइनस 4x, है ना, 5x माइनस क्या है? 4x स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या है? प्लस 3 है, प्लस क्या है? 3 है। तो इस बहुपद का नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं? px, है ना, बहुपद का नाम दे देते हैं px। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर जो है ना अलग अलग मान पर निकालना है। जैसे एक बार निकालना है x बराबर 1 पर, ठीक, इस बहुपद का मान, है ना। और एक बार जो है ना x बराबर 0 पर निकालना है, एक बार x बराबर -1 पर निकालना है, और एक बार जो है x बराबर 2 पर ज्ञात करना है। पहला क्या है? x बराबर 0 पर, ठीक है, और दूसरा जो है x बराबर क्या है? -1 पे है। ठीक है, और तीसरा जो है x बराबर 2 पर है ना। तो इसको हम कह भी सकते हैं, क्या कह सकते हैं? p0, और इसको हम क्या कह सकते हैं? p-1, है ना। ठीक, और इसको हम कह सकते हैं p2। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम ज्ञात करेंगे, तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखेंगे? शून्य। तो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा? p0 बराबर 0 माइनस क्या हो जाएगा? 0। मतलब कहने का अर्थ है p0 का मान कितना है? 0। मतलब शून्य जो है इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अच्छा 3 छूट गया, उधर 3 भी उसमें था ना, तो 3 को शामिल कर दो। 3 को यदि हम शामिल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? p0 का मान क्या हो जाएगा? p0 का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। ठीक, उसी प्रकार से हम यहाँ आ जाते हैं, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां वहां कितना धरना है? -1 धरना है। जहां जहां x है तो p-1 धरना है ना। चलो, तो 5 × क्या हो जाएगा? -1। ठीक है,
4 इंटू क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, p -1 है ना, p -1 तो 5 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा -5, ठीक है। अभी इसको -4 इंटू क्या कर देंगे, -1 का स्क्वायर होगा, -1 इंटू -1 कितना आएगा, माइनस में प्लस, तो 1 आ जाएगा, तो ये गुना कर देते हैं प्लस में 3 है ना, ठीक। तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा -5 और माइनस क्या हो जाएगा इसमें बाबू -4 गुना करने के बाद प्लस 3, ठीक है। तो कर्जा कर्जा एक तरफ को रखते हैं, है ना, कितना हो जाएगा 9 रुपया कर्जा, है ना, प्लस 3। और तुम्हारे पास बताओ 9 रुपया कर्जा, कोई तुमसे मांगने आया तो कहा कि 9 रुपया तो नहीं देंगे, क्या रुपया देंगे, 3 रुपया देंगे, तो 6 रुपया बाद में और देना होगा, तो अभी 6 रुपया तुमको देना ही है, मतलब -6, है ना। तो इसका मतलब है p -1 का जो मान है वो कितना आया, -6 आया, है ना। p -1 का जो मान है -6 आया है, ठीक है। उसी तरह से हम देखेंगे p2 का मान, किसका मान, p2 का मान, ठीक है। p2 का मान जो है यहां पर हम देखेंगे क्या है, सबसे पहले बराबर में 5x -4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो p2 बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो p2 बराबर जो है अंदना 10 हो जाएगा और -4 इंटू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस क्या हो जाएगा 3, है ना। तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, p2 बराबर जो है 10 माइनस क्या हो जाएगा 16 और प्लस क्या हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएंगे 3। तो p2 बराबर जो है वो हो जाएगा प्लस प्लस एक तरफ कर देंगे कितना हो जाएगा 13 माइनस 16, और p2 का मान क्या आएगा बाबू -3, क्योंकि मेरे पास 13 रुपया है और कोई व्यक्ति हमसे 16 रुपया मांगने आएगा तो उसको 16 रुपया दे पाएंगे नहीं, कहेंगे 13 रुपया ले लो, 3 रुपया बाद में देंगे, मतलब अभी भी देना है, मतलब अभी भी क्या है कर्जा में है, तो 3 रुपया और कर्जा में देना है, तो ये हो जाएगा माइनस, है ना, क्या हो जाएगा माइनस। तो आज के लिए इतना ही, है ना। अब जो है अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अन्य उदाहरण के बारे में और फिर हम चैप्टर का शुरुआत करेंगे, ठीक है।